हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 के मैथ्स की सीरीज चल रही है चैप्टर 2.5 पॉलिनोमियल्स की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2.5 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 1 का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है और उसकी वीडियो लिंक आपके प्लेलिस्ट में है और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी उसको अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाकर उन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे क्लासेस के डेली नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलते हैं आज के हम क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 2.5 के फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको फैक्टराइज करना है, वो भी आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसा कि आपके फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो क्या आपको ये पार्ट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है क्या इसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जैसा फार्मूला है? चलिए हम देखते हैं, उस आइडेंटिटीज को यूज करके देखते हैं क्या वही फार्मूले पे ये है या नहीं। तो हमारा आइडेंटिटीज क्या है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल हमारा क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऐसे ही फॉर्मूले पे हमारा ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो a² हमारा क्या है? इसको हमने मान लिया a, इसको हमने मान लिया b और इसको क्या मान लिया हमने? c मान लिया। तो a हमारा 4² है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 2x² के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर b हमारा क्या है? 9y²। 9y² को हम 3y² के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा c क्या है? 16z², जिसको हम 4z² के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा क्या है? 2ab, तो हमने 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में a हमारा क्या है? 2x, फिर b का क्या है हमारा? 3y, हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद प्लस में 2bc, 2 हमारा ये ऐसे रह गया, b हमारा क्या है? 3y, हमने मल्टीप्लाई में 3y कर दिया। फिर हमारा c क्या है? c को हमने -4z कर दिया। क्या कर दिया? -4z। अगर हम इसको c को माइनस में नहीं मानेंगे तो ये आंसर हमारा ये माइनस में नहीं आएगा और z हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 4z। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस का फिर मार्क लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई हमारा क्या है? ca, c क्या है हमारा? माइनस का 4z, a हमारा क्या है? 2x। तो देखिए हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज का एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये हो गई हमारी फैक्टराइज। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को भी करेंगे। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। हमारा फॉर्मूला क्या है आइडेंटिटीज का? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में इसको रख लिया। तो हमारा a क्या है? 2x²। 2² को हम माइनस का 2x² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर -2 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ a क्या मान लिया? -2x² प्लस ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा क्या हो गया? c। b को हमने क्या मान लिया? y² प्लस c को हमने क्या मान लिया? 8z² है, तो हमने मान लिया 2√2z का स्क्वायर। फिर 2ab में हम क्या करेंगे? प्लस 2a हमारा क्या है? माइनस का √2x, b हमारा क्या है? मल्टीप्लाई y प्लस 2bc, 2 में ये लिखा,
बी में हमारा y है, फिर सी में हमारा क्या है 2√2 और z, फिर हमारा 2c हमारा क्या है, c हमारा है 2√2z मल्टीप्लाई 2√2z हो गया। a हमारा क्या है माइनस का √2x। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 का x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस √2x प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटीज के फॉर्म में सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी बेस पर हम फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। अब सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे जो क्यूब्स वाले क्वेश्चन है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको सॉल्व करके स्क्वायर्स में लिखने थे, अब क्यूब्स वाले क्वेश्चंस को हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आपको आपके पेज पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2x प्लस 1 का क्यूब, मतलब ये क्या है a प्लस b का क्यूब। तो जैसा हम फार्मूला जानते हैं कि a प्लस b का क्यूब इक्वल क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर। अब इसी पर हम मान पुट अप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2x को हमने a मान लिया और 1 को हमने क्या मान लिया b मान लिया। तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर कितना है हमारा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्या है 1 है प्लस 3ab a कितना है 2x, b स्क्वायर हमारा कितना है 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 2 2 जा 4। 2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। एक को कितनी बार भी स्क्वायर या क्यूब करो एक ही आता है, तो 3 2 जा 6x। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। तो सीक्वेंस में लिखने पर हमारा क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या होगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। ये भी हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म के ऊपर है, हमारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पर है। इसका भी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। तो क्या हुआ a की जगह हमने क्या लिख दिया 2a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब क्या हो जाएगा 3b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा क्या है 2a का स्क्वायर, b हमारा क्या है माइनस का 3b प्लस 3a। a हमारा कितना है 2a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, b हमारा कितना है माइनस 3b का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 a का क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 36 a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 जा 6 और 6 3 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 माइनस का हमारा 54 b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आपको बहुत इजी वे से समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1 ब्रेक फिर क्यूब लगा हुआ है। इसको भी हमने मान लिया a, इसको मान लिया b। हम वही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने क्या किया a की जगह पे क्या रख दिया 3/2
एक्स का क्यूब प्लस बी हमारा क्या है 1 है तो हमने 1 का क्यूब रख दिया प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3/2 ब्रैकेट में और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारा क्या है b है। b हमारा कितना है 1 प्लस 3a कितना है हमारा 3/2 x b हमारा कितना है 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से 3 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 9 और 9 3 27 और 2 2 4 4 2 8 एक्स क्यूब हो जाएगा और 1 का हम क्यूब निकालेंगे तो 1 ही होगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 2 2 सॉरी 2 का 2 ही रहेगा 2 एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा 27/8 एक्स क्यूब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म 6 क्वेश्चन का। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट भी हमारा इसी बेस पे लगेगा। हमारा फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हमने माना a, इसको हमने माना b। a की जगह हमने क्या रखा x का क्यूब, b की जगह पे हमने रखा -2/3 y का क्यूब प्लस c नहीं रहेगा a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर प्लस में हमने 3 किया, a स्क्वायर क्या होगा हमारा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई -2/3 y प्लस 3a हमारा कितना है x है, b हमारा क्या है -2/3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x क्यूब हो जाएगा और 2 2 4 4 2 8। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8/27 क्यूब प्लस यहाँ से 3 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा -2x स्क्वायर y। उसके बाद हमारा इधर हो जाएगा +3x और यहाँ -2 का फ्रैक्शन हो जाएगा 4 3 3 9। 3 से हमारा 3 बन जाता 3 3 3 9 कट गया। उसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है x -827 y क्यूब -2x स्क्वायर y प्लस 4x/3। तो इस वाले सवाल का हमारा आंसर क्या हुआ 4x y स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने बहुत ही इजी वे में 5th और 6th क्वेश्चन के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम उसको पहले पढ़ते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमको इसकी सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने स्क्वायर वाले फॉर्म को सॉल्व किया था वैसे हमको क्यूब वाले फॉर्म को भी सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में आप जरूर जाके देखिए। फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि वो स्क्वायर वाले फॉर्म में थे, ये क्यूब वाले फॉर्म में है। तो अगर 99 है ये हमारा किसके नियर अबाउट है 100 के नियर अबाउट है। तो क्या हम 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 100 - 1 का क्यूब है इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है a प्लस b का क्यूब स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो हम प्रीवियस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके आए हैं एकदम सेम टू सेम वैसा ही हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने मान लिया 100 को a और 1 को मान लिया b। तो हमारा 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब
प्लस 3a² मतलब मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब 1 प्लस 3ab। ए हमारा कितना है 100, b हमारा 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 100, 1 के साथ हमारे 6 zeros और -1 प्लस 100 को हम जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 मतलब 30,000 प्लस 300। अब इसको आपस में हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जो प्लस वाली डिजिट है एक तरफ जोड़ लेंगे और जो माइनस वाली है एक तरफ कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 300। ये हमारा हो गया माइनस का, ये यहाँ पे माइनस है तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस वाले डिजिट एक साथ ऐड होने पर 301 हो गया। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 970299। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसी तरह सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है 102 का क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। ए और इसको मान लिया बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए स्क्वायर की ए क्यूब की जगह 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² कितना है हमारा 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b कितना है हमारा 2 प्लस 3a 100 हो गया, b हमारा कितना है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा क्या हो गया 1 के साथ 6 0 प्लस 2 2 4 4 2 8 प्लस हमारा ये क्या हो गया 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले 3 2 6 और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 60,000 प्लस 2 2 4 4 3 12। हमारा क्या हो गया 1200। अब ये सारी डिजिट को आपस में ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आया 10,61,208। ये हो गया हमारा सुटेबल आंसर सेकेंड पार्ट का। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट हमारा क्या है 998 का क्यूब, मतलब ये नियर अबाउट है 1000 के। किसके नियर अबाउट है 1000 के। हमने 1000 माइनस 2 का क्यूब कर दिया। फार्मूला हमारा क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हम क्या करेंगे 1000 का क्यूब कर देंगे प्लस b की जगह पे क्या करेंगे माइनस 2 का क्यूब प्लस 3000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b हमारा कितना है -2 का -2 प्लस 3ab। 3 मल्टीप्लाई a कितना है 1000 मल्टीप्लाई b हमारा कितना है -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के पेयर में 3 टाइम्स 0 -2 2 4 4 2 8। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 3 2 6 6 के बाद 1 2 3 1 2 3 3 3 का 2 पेयर में हम 0 का डिजिट कर लेंगे प्लस 2 2 4 4 3 12। ये हमारा क्या हो जाएगा 12,000। उसके बाद में प्लस वाली डिजिट को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाले डिजिट को एक साथ ऐड कर लेंगे। ये इसके साथ ऐड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 4 0 एंड 12,000 और माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा 6 0 0 5 टाइम्स 0 और 8। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9940119992। तो ये हो गया हमारा 7 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको 6 7 5 के जितने भी पार्ट थे सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ आए होंगे। अब मूव करेंगे हम 8th क्वेश्चन की ओर। 8th हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का। इसी तरह सारे आसानी से हम सारे एक्सरसाइज को करते रहेंगे। प्लीज आप सपोर्ट करते रहिए साथ में।
एथ हमारा क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने हमारी फैक्टराइज के पार्ट्स हैं इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म से हमको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, अगर 8a क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्लस b क्यूब लिखा है प्लस 12a स्क्वायर b है प्लस 6ab स्क्वायर है, तो इस पार्ट को देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर हमने प्रीवियस सवाल किए हैं तो इसी के बेस पे किए हैं। तो ये किसका बेस है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको किससे किया है, a प्लस b के क्यूब से किया है। तो क्या उस फॉर्म में ये नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम चलिए लिखते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं a क्यूब, इसको मान लिया हमने b क्यूब प्लस इसको मान लिया 2a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में हम करते हैं तो हमारा क्या हो गया, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a हमारा कितना है 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का b हो गया, फिर 3a हमारा क्या 2a हो गया, b हमारा स्क्वायर हो गया। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a प्लस b का क्यूब। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म से आइडेंटिटीज के फॉर्म में। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट भी हमारा क्या कह रहा है, इसको हमने मान लिया a क्यूब, इसको प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको कर दिया हमने 2a का क्यूब प्लस माइनस का क्या हो गया हमारा b क्यूब, क्या हो गया माइनस का हमारा क्या हो गया b क्यूब, फिर प्लस में हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर कितना है हमारा 2a है, 2a का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई माइनस b प्लस 3a हमारा कितना है 2a और मल्टीप्लाई माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 2a माइनस b का क्यूब। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी, बहुत ही इजी वे में सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट भी हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट, इसको a माना और इसको हमने b माना, इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना 3a स्क्वायर b, इसको हमने मान लिया 3ab स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 37 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब माइनस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5a क्यूब प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा 3 का स्क्वायर और b की जगह क्या रखा माइनस 5 प्लस 3a की जगह 3 और माइनस 5 का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का हमारा आंसर क्या है 3 माइनस 5a का क्यूब। हमने थर्ड पार्ट भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हम इसको भी मान लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ba का स्क्वायर। a क्यूब हमारा क्या है 64, 64 को क्या हम माइनस 4a क्यूब मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है प्लस माइनस 3b क्यूब, इधर हमारा हो जाएगा 3a हमारा कितना है, a का स्क्वायर कितना है हमारा है 4 माइनस 4a स्क्वायर। यहां पर हमारा माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ये 4a का स्क्वायर, b हमारा कितना है माइनस 3b का क्यूब प्लस 3b स्क्वायर। 3b कितना है हमारा, b हमारा माइनस का 3b, a हमारा कितना है, a हमारा है 4a, मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो गया 4a माइनस 3b का क्यूब। हमने फोर्थ पार्ट को भी बहुत आसानी से
सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं आज लास्ट पार्ट पे, 8th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। इसको भी हमने मान लिया a, इसको b, इसको a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a हमारा क्या है 3p का क्यूब माइनस हमारा 216 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 6 प्लस 3p मल्टीप्लाई हमारा क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा क्या हो गया 3p माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज कर लिए हैं। 5, 6, 7, 8 के जितने भी पार्ट थे सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या डाउट होती है तो आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हमारी मेहनत रंग लाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।